साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो पहले मुझे खुद समझ नहीं आया, लेकिन जब समझा तो लगा मेडिटेशन सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, एक डोरवे है। तो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप सुन रहे हो द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। अगर आप यहाँ नए हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये चैनल पूरी तरह डेडिकेटेड है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। कैसे मैंने अपनी स्पिरिचुअल रूट को पहचाना, कैसे मैंने अपना सोल पर्पस समझा और कैसे मुझे पता चला कि हम सब के अंदर एक अनटच्ड डिविनिटी होती है। और एपिसोड 17 में मैंने आपको वॉइड स्टेज यानी शून्यता के बारे में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुने, क्योंकि एपिसोड उसी का कंटिन्यूशन है जी। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात हमेशा बोलती हूँ, आप मुझे सुन रहे हो मतलब आप भी अंदर कुछ ढूंढ रहे हो, और इसलिए मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ बिल्कुल दिल से, एक सीकर की तरह। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं मेडिटेशन में आगे बढ़ रही थी तो एक दिन जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी, अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई मुझे धीरे धीरे एक और गहरा लेवल पर लेके जा रहा हो। मेरी सांसें बिल्कुल धीमी हो गई थी, मेरे चारों तरफ जैसे अंधेरा छा रहा हो, और मैं बिल्कुल उस जोन में थी जहां आप अपने आप से ही मिलते हो। और दोस्तों, सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि नाम जाप शुरू करो, मेडिटेशन शुरू करो, और ऐसे अनुभवों को आप भी महसूस करो। तो दोस्तों, बीच में ही मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी, ऐसी गर्मी जो नॉर्मल नहीं थी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, उस समय रूम में एसी चल रहा था, बिल्कुल ठंडा था, फिर भी मुझे लगा जैसे बॉडी के अंदर कोई हीटर ऑन हो गया हो। हाँ दोस्तों, इतनी तेज गर्मी लग रही थी मुझे। मैंने मेडिटेशन तोड़ना नहीं चाहा, लेकिन बॉडी का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैंने बच्चों से पूछ लिया, एसी क्यों बंद कर दिया? उन्होंने बोला, मम्मा एसी तो चल रहा है। मेरी आंखें बंद ही थी और मैं मेडिटेशन में ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया, पर इस मोमेंट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, जब मैंने ये इस बात को समझा, तो मुझे 3 बातें जो थी समझ में आ रही थी, क्योंकि मैंने सर्च भी किया। फर्स्ट, जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक्टिवेट होती है, हमारे जो अंदर की ऊर्जा होती है वो एक्टिवेट होती है। बॉडी के अंदर एक नेचुरल हीट उत्पन्न होता है, जिसे हम प्राण हीट कहते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा प्राण हीट। जैसे मोबाइल चार्ज होता है तो गर्म होता है, वैसे ही आत्मा जब एनर्जी रिसीव करती है तो बॉडी गर्म फील महसूस करती है। ये डेंजर नहीं होता, ये एक साइन होता है कि आपका मेडिटेशन काम कर रहा है, आप सही दिशा में हो। सेकंड, पुरानी सोच, स्ट्रेस और जो हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो पुराने होते हैं, जिसको हम कई वर्षों से लेकर के अंदर बैठे रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मेडिटेशन में ये डिसॉल्व होती चली जाती है। जब ये डिसॉल्व होती है तो बॉडी हीट जनरेट करता है,
यानी हीट इज इक्वल टू रिलीज, यानी कि मेरा बॉडी जो था वो रिएक्ट कर रहा था, कैसे, गर्म होकर। मेरे अंदर जो भी पुराने एनर्जी थी, जैसे दर्द था, गिल्ट था, या फिर कोई डर था, या जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, वो सारी कैसे निकल रही थी बाहर, उस हीट के ज़रिए। इसलिए मुझे गर्मी फील हुई, क्योंकि कुछ पुरानी चीज़ें मेरी सिस्टम से निकल रही थी, यानी हमारे शरीर से, हमारे अंदर से वो बाहर निकल रही थी। थर्ड, दोस्तों, बॉडी रिएक्ट करती है। एपिसोड 17 में मैंने आपको वॉइड स्टेज के बारे में बताया था। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस जोन के और करीब चली गई थी। और जब आप डीप साइलेंस में पहुंच जाते हो तो बॉडी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो अपने लेवल पर रिएक्ट करती है। किसी को हीट महसूस होता है तो किसी को कोल्ड, और किसी को टिंगलिंग महसूस होती है तो किसी को वाइब्रेशन। ये सब नॉर्मल है। ये सब ग्रोथ के साइन है कि आप सही दिशा में आप जा रहे हो। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस मुझे कह रहा है, कोमल, यू आर गोइंग डीपर, कीप गोइंग। और दोस्तों, अमेजिंग बात ये है कि ये एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी महीनों पहले ही हो चुका था, और जब मैं इसे आज रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे शरीर में एक झंझनाहट सी मुझे महसूस हो रही है। इस बात को बताते हुए वाइब्रेशन मैं महसूस करूँ, जैसे अंदर कुछ चल रहा है मेरे अंदर, सीरियसली। दोस्तों, ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। मैं आपको ये सब इसलिए बताती हूँ क्योंकि हम सब अपनी जर्नी में कभी ना कभी अजीब चीज़ें फील करते हैं, और जब तक कोई समझाता नहीं तब तक हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं भी अपनी जर्नी में बस अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए, अपने शिव बाबा के पवित्र नाम का जाप करते हुए बस मैं आगे बढ़ती चली जा रही थी। आप भी अगर मेडिटेशन में हीट, वाइब्रेशन, टीयर्स, टिंगलिंग या कोई भी अनयूजुअल रिएक्शन फील करते हो तो धीरे से एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, अंदर से फील करना और अपने माइंड को बोलना, ठीक है, जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। बॉडी पुरानी चीज़ें छोड़ रही होती है और न्यू एनर्जी आ रही होती है। जैसे एक अलमारी में जब तक आप पुराने कपड़ों को आप बाहर नहीं करोगे तब तक आप उसमें नए कपड़ों के लिए जगह बना ही नहीं सकते। तो ये मेडिटेशन भी उसी तरह से काम करता है। हमारे अंदर जो भी नकारात्मक विचार होते हैं, जो भी पुरानी गंदी चीज़ें होती हैं, यादें होती हैं, वो उनको इसी तरह से बाहर निकालता है। बस रिएक्शंस कभी कभी थोड़े अलग हो सकते हैं, पर एक रिलीफ का भी टाइम आता है जब हम सब कुछ रिलीज करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, बाहर निकालने लगते हैं। और दोस्तों, द डिवाइन राजपूत गर्ल सिर्फ मेरा चैनल नहीं, ये हम सबकी इनर जर्नी का रिमाइंडर है। हम कौन हैं, कहाँ से आए और किस लिए आए। मैं हूँ कोमल। कल मैं आपसे फिर मिलूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टाइम से मैं वीडियो लेकर के आऊं। तो दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ।
शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट में आप भी अपने अनुभव बताओ और आप मुझे thedivinerajputgirls@gmail.com पर अपने अनुभव भेजो। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके भी अनुभवों को मैं बताऊँ सबको। जय श्री राम।